मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी चंद बड़ी अहम खबरों की डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़ास तौर पे जो हुकूमत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, वो फ़ैसला क्या है, इमरान खान साहब के हक़ में है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो सानिया जड़ावाला से मुतल्लिक कल अदालत-ए-उज़्मा में अहम समाअत होने जा रही थी, जिसके लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब। उस बेंच में अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल थे। अब ये खबर सामने आई है कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं सैमुअल प्यारा, जो कि मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्टिविस्ट हैं, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से, उन्होंने एक नया अहम स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका यह कहना है कि उनका जो केस है जड़ावाला के वाक़या के हवाले से, उन्हें यह आगाह किया गया था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि उनका मुकदमा कल यानी मंगल के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन अब दोबारा से रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉल आई है जिसमें आगाह किया गया है कि HR सेल को अब तक पंजाब हुकूमत से इस वाक़े के हवाले से चूँकि रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, तो लिहाजा कल इस केस की समाअत को डी लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये भी इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आबिद ज़ुबैरी साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि मरदमशुमारी का जो फ़ैसला करके गए हैं जाने वाली हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल में, उससे 90 रोज़ की जो आइनी रिक्वायरमेंट है इंतखाबात कराने की, वो पूरी ना होगी और इंतखाबात 90 रोज़ से आगे जा सकते हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर हो सकती है। तो ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब दरख्वास्त लेके गए थे, आबिद ज़ुबैरी साहब का दिल भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ धड़कता है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए धड़कता है। जो हमने देखा है, जो वह बात करते हैं प्रोग्राम में, खान साहब का दिफा करते हैं ऐसे कॉज के ऊपर जो कि खान साहब को सपोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करते हैं। तो ये जो मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ आबिद ज़ुबैरी साहब दरख्वास्त लेके आए थे इनफराती हैसियत में, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, लेकिन ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से नहीं बल्कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने इनफरादी हैसियत में दायर की। इस दरख्वास्त के हवाले से नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इसको रजिस्टर कर लिया गया है और रजिस्टर करने का नाज़रीन मतलब ये है कि ये दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर होगी। काबिल समाअत करार पाती है, काबिल समाअत करार नहीं पाती, इसका फ़ैसला तो बेंच करेगा, लेकिन इब्तदाई हेयरिंग इस दरख्वास्त के ऊपर ज़रूर होगी और ज़राए इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि बुध जुमेरात ये जो दरख्वास्त है यानी रवां हफ्ते ये दरख्वास्त किसी भी वक्त जो है वो समाअत के लिए इसको मुकर्रर करके इस पे बेंच तश्कील जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार का जिक्र आया तो ईमान ज़ैनब मज़ारी, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया FI की जानिब से, और आज वहाँ पे जो एक मौक़िफ़ था अपना प्रोसिक्यूशन का, उससे भी मतलब ये चीज़ें सामने आई कि जो इल्ज़ाम लगाया गया उससे हट के FIR में जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन अब ईमान ज़ैनब मज़ारी की गिरफ़्तारी के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार ने एक मुज़म्मती इलामिया जारी किया है और इस इलामिया में सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि बार जो है वकला बरादरी जो है ईमान ज़ैनब मज़ारी की इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत करती है और मुतालबा करती है कि फ़ौरी तौर पे ईमान ज़ैनब मज़ारी को इस केस में जो गिरफ़्तारी है उसको ख़त्म करके उनको रिहा किया जाए। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ खबरें हैं। एक तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपील पे समाअत होने जा रही है, जो 3 साल की उनकी कन्विक्शन है, 5 साल की नाअहली है। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब जो हैं अपील पे समाअत करने वाले हैं। लेकिन इस केस के हवाले से आप नाज़रीन को बता दें कि अब तक जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल किसी नामवर वकील जैसा कि अमजद परवेज़ साहब नीचे ट्रायल कोर्ट में इस केस को चला रहे थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रहे थे, अब तक इम्कान तो है कि इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ की बतौर वकील खिदमात हासिल करेगा, लेकिन अभी तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया गया। और कल को जब ये समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही, चाहे अमजद परवेज़ साहब पेश हों, चाहे कोई भी वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुआ, तो उसकी दरख्वास्त ये होगी कि मेरी खिदमात हासिल की गई हैं, मुझे इंगेज किया गया है। तो केस की तैयारी के हवाले से कैविएट तो जमा हो जाएगा, लेकिन मज़ीद तैयारी के लिए अदालत से जो है वो वक्त मांगा जाएगा, मोहलत मांगी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, अटक के एडिशनल सेशन जज हैं शफकतुल्लाह जान साहब, इनकी 15 अगस्त की, ये 15 अगस्त की तारीख़ आपने नोट करनी है क्योंकि इस तारीख से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर है जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब के जेल में हालत ज़ार के हवाले से है। अब ये जो जज साहब की रिपोर्ट है एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह जान साहब की, इसमें ये कहते हैं
कि जो सीसीटीवी कैमरा खान साहब के सेल के बाहर लगाया गया है उससे उनकी जो प्राइवेसी है वो मुतासर हो रही है। खान साहब का जो टॉयलेट है उसकी जो दीवार है, यानी जो प्राइवेसी की एक दीवार होती है, वो एल शेप की है, 2.5 से 3 फुट ऊंची है और 5.5 या 6 फुट के ऊपर जो है वो कैमरा लगा हुआ है, जिससे उनकी वॉशरूम में जो है वो प्राइवेसी मुतासर होती है। और खान साहब ने शिकायत की है, जब मैं वहाँ पे गया, जेल का विज़िट किया, कि उन्हें उनके वकला और अहलिया से मुलाकात में मुश्किलात का सामना है। और जज साहब ने ये कंक्लूजन दिया है कि जो कुछ उनके साथ जेल में हो रहा है, ये जो जेल्स के रूल्स हैं 1978 के, उनमें से रूल 257 और 771 की खिलाफ वर्जी है। और साथ में ये भी कहा गया कि जब ये सारी चीज़ें मैं नोट कर रहा था तो जो सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं अटक जेल के, उन्होंने यकीन दहानी कराई, मौके पे मौजूद थे, कि खान साहब की उनकी अहलिया और वकला के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। और फिर इसके अलावा जो सहूलियात का फुकदान था उससे मुतल्लिक भी सुप्रिटेंडेंट अटक जेल ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जेल रूल्स के मुताबिक न सिर्फ मुलाकातें बल्कि तमाम सहूलियात भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को फराहम की जाएंगी। अब ये जो नाज़रीन जज साहब की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेके मैंने 15 अगस्त का क्यों जिक्र किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोपोगंडा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बना रही है कि देखें जेल में खान साहब को किस हालत में रखा गया है। आप चंद रोज़ पहले का मेरा एक वीलॉग निकालें, गालिबन 18 या फिर 19 अगस्त का है, जिसमें आसिम महमूद साहब जो कि रोज़नामा जंग के लाहौर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है, ख़बर दी है कि जेल में खान साहब की जो सहूलियात हैं, जो खान साहब की जेल है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। और आज भी जियो न्यूज़ के ऊपर यह खबर रिपोर्ट हुई है कि खान साहब का जो सेल था नंबर 1, नंबर 2, उसको चेंज करके खान साहब को सेल नंबर 3 दे दिया गया है। खान साहब को सेल में, जेल में वाक की सहूलत दे दी गई है। और खान साहब का जो जेल मैन्यूअल है उससे हट के खान साहब को खाना सर्व किया जा रहा है। और खान साहब जब उठते हैं 11 बजे तब उनको खाना सर्व किया जाता है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से भी, जेल रूल्स के हवाले से जो उनके राइट्स बनते हैं, जिनकी उनकी इंटाइटलमेंट है, उसके मुताबिक उनके वकला और अहलिया के साथ मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। ये 15 अगस्त की रिपोर्ट थी। उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट जेल ने यकीन दहानी कराई थी उसके मुताबिक खान साहब को सहूलियत भी दी जा चुकी हैं, खान साहब की बैरक चेंज हो चुकी है, खान साहब को जो है वो शावर लगा के दे दिया गया है, खाना जेल मैनुअल से हट के खान साहब को दिया जा रहा है, वाक और चहलकदमी की भी खान साहब को सहूलत फराहम कर दी गई है। तो ये हमने चाहा ये भी आपके साथ खबर शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है इमरान खान साहब के हवाले से, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं, या हो सकता है कि मैं स्किप ना कर गया हूँ। हाँ, आगे नाज़रीन खबर वो नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अटक जेल, बल्कि 2 खबरें इमरान खान साहब के हवाले से। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अटक जेल की इंतज़ामिया के साथ रब्ता किया है, जिसमें आगाह किया गया है अटक जेल की इंतज़ामिया को कि इमरान खान साहब को कैपिटल में, शहर इक़्तिदार में 5 मुख्तलिफ केसेस में पेश करना है। और इसके लिए इस्लामाबाद पुलिस अटक जेल जाएगी, खान साहब को लेके आएगी। और पुलिस को इंतज़ामिया ने कहा कि आपने इस हवाले से खान साहब की पेशी को यकीनी बनाने के लिए, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खान साहब को अटक जेल से खुद लेके आना है और सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं। और जिस अदालत में पेश करना है वहाँ पर खारदार तारें और गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो है मुकम्मल तौर पर बंद होगा। अब यहाँ पर मेरा सवाल है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया जज अबुल हसनात साहब की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी के वो जज हैं, लेकिन उनकी अदालत को नोटिफाई कर दिया गया है कि ये जो अदालत है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुकदमात हैं, उन मुकदमात की भी समाअत भी इसी अदालत में होगी। मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत को नोटिफाई किया गया है, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत को, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात को सुनेगी। आज शाह साहब पेश हुए, इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई, गैर मुतल्लका अफराद को निकाल दिया गया, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला मौजूद थे और जज साहब मौजूद थे, अदालत का अमला मौजूद था, बाकी सहाफ़ियों का दाखिला बंद था। यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है। और जो इस प्रोसीडिंग के हवाले से रिपोर्टिंग है, वकला जो बाहर आके बताएंगे, मीडिया वो रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मीडिया अब जो है अंदर जाने वकला के मरहून मिन्नत हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ नोट करनी है कि जो एक्चुअल खबर, यानी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि इस केस में आप ये जानते हैं कि जब शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया, असद उमर साहब तो ज़ेर हिरासत हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए और FIA कहता है कि मैंने गिरफ़्तार नहीं किया। हाँ, उनके साथ जो है पूछगिछ की जा रही है, लेकिन खान साहब की गिरफ़्तारी भी इस केस में डाली जा चुकी है। इस केस में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इस केस में जो FIA की टीम है खान साहब का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी? खान साहब को इस केस में, साइफर की गुमशुदगी के केस में फिर रिक्वायरमेंट तो है, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश करना है, अगर असद उमर को गिरफ़्तार किया गया है,
तो खान साहब को गिरफ्तार करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने का इम्कान भी मौजूद है। और जब खान साहब पेश होंगे तो तब भी ये कार्रवाई अदालती जो है इन कैमरा होगी। यानी एक बड़े अहम केस में खान साहब जब इस अदालत में पेश होंगे, चाहे जुडिशल रिमांड के हवाले से पेश हों, ट्रायल के हवाले से पेश हों, ये सारी कार्रवाई शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ के हद तक तो इन कैमरा होगी। अब इस केस में असद उमर साहब का नाम आएगा, आज़म खान साहब का नाम आएगा, असद उमर को नॉमिनेट किया जाएगा, आज़म खान को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर वो नॉमिनेट होते हैं तो उनके खिलाफ भी ये जो खसूसी अदालत है, स्पेशल कोर्ट है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्रिएट की गई है, इसमें तमाम का तमाम जो ट्रायल है वो इन कैमरा होगा। तो ये एक बड़ा अहम फैसला हुकूमत की जानिब से कि HC अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की जो अदालत है उन्हें स्पेशल कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम की चीखें तो निकलवा दी हैं लेकिन मज़ीद चीखें निकलवाने का भी फैसला किया है। बिजली के बिल नाज़रीन, बिल जो इस माह आए हैं उसको देख के लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया है। लोग चीख उठे हैं भी इतना बिल, यानी जिसका 16,000 का बिल था उसका 40,000, 35,000 और 50,000 का बिल जो है वो बताए जा रहे हैं। कल भी हमारे एक ऐसे ग्रुप के अंदर लोग कह रहे थे कि अब तो लगता है कि नौकरी के बाद जो है कुछ और भी करना पड़ेगा, यानी जो करने की वो बात कर रहे थे वो यहाँ पे बयान भी नहीं की जा सकती। अब ये जो बिजली का मामला है, बिजली की पैदावार जो कंपनियाँ हैं, इनसे मुतल्लिक नाज़रीन हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया, क्योंकि जो बिजली की चोरी है और जो अदम वसूलियाँ हैं उसकी वजह से भी वो लोग जो बिजली के बिल अदा करते हैं उन पे इजाफी बोझ जो है वो पड़ता है। अब हुकूमत ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जिसके तहत जो ये जो बिजली पैदावार की कंपनियां हैं, जैसे फैसलाबाद की कंपनी है, इसके अलावा मुल्तान की पेप्को है, लाहौर की लेस्को है, तो ये जो पंजाब की कंपनियां पंजाब में बिजली फराहम करती हैं इनको सूबों के हवाले कर दिया जाएगा। जो सिंध की कंपनियां हैं वो सिंध के हवाले कर दी जाएंगी। जो KPK की जैसे पेशावर की पेस्को है वो पेशावर के हवाले कर दी जाएगी। और भी कंपनियां हैं जो बलूचिस्तान की है बलूचिस्तान के हवाले कर दी जाएंगी। और ये इसलिए किया गया है कि कौमी ख़जाना जो है बिजली की चोरी और अदम अदायगी के जो अदम वसूलियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये बज़ाहिर एक अच्छा फ़ैसला लगता है। तो इससे ज़ाहिर सी बात है कि सूबे बिजली भी फराहम करेंगे और सूबे अपने मुतल्लिका शहरों से वसूलियाँ करने के भी खुद ज़िम्मेदार होंगे और पैसा तमाम वफाक को दिया जाएगा, सर्कुलर डेट कम होगा और जो यकसा टैरिफ है मुल्क में बिजलियों का वो भी ख़त्म कर दिया गया है और इस फ्रेमवर्क में ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर टैरिफ जो हैं वो बिजली की चोरी की, यानी चोरी अगर नहीं होती और वसूलियाँ मुकम्मल होती हैं, 100% होती हैं, उसकी बुनियाद पे बिजली का टैरिफ का जो फैसला है वो सूबे खुद करेंगे। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिन्हें के ऊपर 1 अरब और 25 करोड़ रुपए की करप्शन का केस है नैब का, आज उनको एहतसाब अदालत में पेश किया गया और उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसमें जज साहब ने 29 अगस्त तक जो है वो तौसीक कर दी है और ये कहा गया है कि 29 अगस्त को परवेज़ इलाही साहब को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब का जो रिहाई का मामला था जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा भी कर दिया था परवेज़ इलाही को और दीगर केसेस में गिरफ्तार करने से भी रोक दिया था, इस फैसले की आज फैसले के खिलाफ जो हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील थी उस पर समाअत हुई है। जस्टिस वहीद खान साहब ने इस केस की समाअत की और समाअत के बाद दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुने और परवेज़ इलाही साहब की जो हुकूमती जो अपील है उसको रद्द कर दिया गया और परवेज़ इलाही साहब की जो अपील थी इंट्रा कोर्ट अपील के खिलाफ उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का फैसला बरकरार है सिंगल बेंच का। अब रिहाई कब होती है या किसी और केस में गिरफ्तारी होती है ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि हतमी तौर पे फैसला क्या सामने आता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। इसके अलावा फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खान साहब के यूँ कह लें कि डट के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं जो कि डट के 9 मई के वाक़े के बाद खान साहब के साथ खड़े हैं। इनके खिलाफ FIA ने करप्शन और किक बैक्स के इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में जो फैसलाबाद के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किए हैं अपने हल्के में उनकी तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि इमरान साहब शर्माया ना करें, सब्सक्रिप्शन का भी कह दिया करें, लेकिन मैं शर्माते हुए आपसे कहूँगा कि अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।